नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम नेशनल पार्क्स और अभयारण्य क्या हैं इससे रिलेटेड वीडियो क्लिप तैयार की है, जिसको आप पूरा देखें और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हैं, तो उन सारे फैक्ट को समझते हुए बेस्ट नोट्स बनाएं। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू बने रहें आप। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की शुरुआत कैसे हुई और नेशनल पार्क होते क्या हैं, इनमें किस चीज़ तक बाउंड्री, कहाँ तक बाउंड्री और किस चीज़ का संरक्षण, किस जीव का संरक्षण, ये सब चीज़ इसमें बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। दुर्लभ प्रजाति के जीवों को बचाना इसका मूल उद्देश्य था। भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1989 में एक अधिसूचना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई। सिर्फ दुर्लभ ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्रजाति का संरक्षण का उद्देश्य बन गया। एक नवंबर 1981 में मध्य प्रदेश राज्य की रजत जयंती के अवसर पर बारहसिंघा को राज्य का वन्यजीव प्राणी राज्य पशु घोषित किया गया। नेक्स्ट, महासीर राज्य की मछली को राज्य की मछली को 26 सितंबर 2012 को राज्य की मछली का दर्जा दिया गया। फिर 2012 में IUCN ने 2012 में इसे विलुप्त माना। भारत में 1952 में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम लाया गया, जिसके अनुसार 11 राष्ट्रीय उद्यान, 31 अभयारण्य, लेकिन 2019 में एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कोनो पालपुर बनाया गया, जो कि 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 31 अभयारण्य। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी, जो होशंगाबाद जिले में है, 1999 में घोषित किया गया। अब यह देखेंगे कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश में या विश्व में या भारत में कब शुरू हुई। तो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनीमैन फोर्ड तथा भारत में कैलाश संख्याल थे। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया गया। अभी हाल ही में आई बाघ दिवस के दिन पर आई रिपोर्ट में विश्व का 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। उनमें से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। इसके पहले बाघों की संख्या कान्हा में ज़्यादा होती थी, लेकिन हाल में आई रिपोर्ट में बांधवगढ़ में बाघों की संख्या ज़्यादा है। टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1997 से प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर को फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की। मध्य प्रदेश में 1974 से सबसे पहले कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको आप याद रखें। 1981 में मध्य प्रदेश ने दूधराज को राज्य के पक्षी घोषित किया, जिसके अन्य नाम भी हैं, जिसे हम कभी कभी डाउट में चले जाते हैं और अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो इसके अन्य नाम जैसे महारानी भी कहा जाता है, इसे हुसैनी भी कहा जाता है, बुलबुल भी कहा जाता है, पैराडाइस फ्लावर कैचर भी कहा जाता है। थीका पक्षी पपीहा जैसा दिखने वाला पक्षी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक की संख्या में पाया जाता है। सन 1971 में पहली बार मध्य प्रदेश में वनों का शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 1989 को अधिसूचना जारी कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत
संपूर्ण मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों एवं पक्षियों पर शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान के अलावा रायसेन का रातापानी अभ्यारण्य में भी टाइगर प्रोजेक्ट में आता है। अब हम ये देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। देख रेख केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी देती है केंद्र सरकार। वनों की कटाई, यातायात, पशुचारण आदि पर प्रतिबंधित होता है। और 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभ्यारण्य देखें तो देख रेख राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार जिला सरकार को वित्तीय सहायता देती है, जिससे वो अभ्यारण्य की देख रेख और उसके जितने भी वित्तीय फाइनेंशियल कार्य हों उनको पूर्ण कर सके। लेकिन अभ्यारण्य में राज्य सरकार नियम बनाकर वनों की कटाई, यातायात आदि का पर व्यवस्था कर सकती है। 31 अभ्यारण्य है। आगे चले, राष्ट्रीय उद्यान कान्हा की बात करेंगे हम। मंडला एवं बालाघाट जिले में है। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1879 में वन आरक्षित क्षेत्र घोषित है। 1897-1910 तक अंग्रेजों का शिकार स्थल था। 1933 में अभय वन और 1952 में अभ्यारण्य। 1 जून 1955 को उद्यान, 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश का पहला उद्यान, पहला अभ्यारण्य, पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 1999 में बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड भी मिला किसे? राष्ट्रीय उद्यान कान्हा को। प्रदेश का एकमात्र उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी है, लेकिन अब आज के डेट में माधव नेशनल पार्क में भी हवाई पट्टी मिलेगी। लेकिन अगर पहले एकमात्र था तो वो हवाई पट्टी कान्हा था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सन 1963 से 65 में प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ जॉर्ज स्कॉलर ने वन जीव संरक्षण पर कार्य किया। जेम फोर्सिथ ने अपनी किताब सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स सन 1860 में इसका जिक्र किया है। यहाँ सर्वाधिक बाघों की संख्या, लेकिन हाल में अगर पूछा जाए तो बांधवगढ़ में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। हालो व बंजर घाटी भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। ब्रांडेर ने एक पुस्तक लिखी वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का सर्वाधिक वर्णन है। बामनी दरार को सूर उदय या सूर अस्त पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है और कान्हा का यह सबसे ऊंचा क्षेत्र है। कान्हा पहला जिसने अपना शुभंकर जारी किया, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर जारी किया तो वह है मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो मंडला जिले में है। मंडला और बालाघाट जिले दोनों से। यहाँ पर साल वृक्ष के 2 ठूंठ स्थित हैं, जिसे राजा रानी कहा जाता है। बेगा आदिवासियों के भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवास क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बेगा मंगलू के नाम से सड़क का निर्माण भी बनवाया। बंजर व सुपूर्ण नदी भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। अमेरिका द्वारा पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। यहाँ कृष्ण मृग तथा ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा को कान्हा का गहना कहा जाता है। क्वेश्चन घुमा सकता है नया करने के लिए, अगर ऐसे आपसे पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का गहना किसे कहा जाता है? कृष्ण मृग को, बारहसिंगा को या और अनदर, तो उसमें से आएगा हमारा क्या? प्रजाति का जो कहना जाता है। पौराणिक श्रवण ताल भी कान्हा में है। मध्य प्रदेश के सभी वन्य जीव प्रायः पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधी और नर्म शुष्क पर्णपाती वन भी कान्हा में है। सबसे लोकप्रिय वृक्ष इंडियन घोष ट्री कुल्लू भी पर्णपाती क्षेत्र में देखा जा सकता है। लप्सी नामक शिकारी का स्मारक निर्मित किया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ तक हमने देखा कि नेशनल पार्क और सेंचुरी या राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्या है।
इनमें से बेसिक डिफरेंस क्या हैं और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में और लोकेशन क्या है और उनके बीच में से कौन सी नदी, कौन सी घाटी, ये देखें तो हमने अभी देखा 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जानकारी लेकर पहुंचेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन की जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।